एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। पांडव महाराज पांडु के पुत्र हैं और कौरव पांडु महाराज के बड़े भैया धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। अब महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र महाराज के 100 पुत्र हैं और पांडु महाराज के 5 पुत्र। पांडु महाराज के पुत्रों का नाम है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। और दुर्योधन की पूरी सेना है कौरवों के साथ। देखो, पुत्रों को संस्कार देना, बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक होता है। विशेष करके अपनी संतान को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, संस्कार प्रधान है। जैसा आपको संस्कार बचपन में दिया जाएगा वैसे ही आप पूरे जीवन व्यवहार करेंगे एक दूसरे से। पांडु महाराज के पुत्रों को तो माता कुंती ने बहुत सुंदर संस्कार दिया है। माता कुंती और पांडु के पुत्र हैं ये पांडव, बहुत सुंदर संस्कार दिया। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज के जो 100 बेटे हैं ना, इनको संस्कार का सा भी नहीं पता। बेटा एक ही हो पर संस्कारी हो तो माता पिता का कल्याण कर देता है, नाम रोशन करता है। पर 100 बेटे हों, संस्कारी नहीं हों, आदर करने वाले नहीं हों तो कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता। पांडवों और कौरवों में संपत्ति को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। अब भाई, जब 4 बेटे हैं तो चारों को हिस्सा मिलना चाहिए। बड़े हो गए, विवाह हो गया तो हिस्सा तो मिलना चाहिए मेरा, मुझे। अब इसी हिस्से की बात को लेकर के दोनों भाइयों के जो पुत्र हैं पांडव और कौरव, इनके बीच झगड़ा छिड़ गया। ये जो कौरव हैं ये अधर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, लेकिन पांडव धर्म के मार्ग पे। पांडवों ने कहा, भाई मुझे भी एक आध कमरा दे दीजिए, हम भी अपने परिवार के साथ सुख से रहें। लेकिन कौरवों ने कहा, एक कमरा तो दूर, चारपाई बिछाने तक की भी जगह नहीं दूंगा, निकलो यहाँ से। बोले दे दो भैया, प्रेम से मांग रहे हैं। बोले प्रेम से क्या, मैं मर मरा जाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। युद्ध मुझे स्वीकार है लेकिन बंटवारा स्वीकार नहीं। अब पांडवों के साथ कौन है, भगवान कृष्ण, और कौरवों के साथ कौन है, मामा शकुनी। अब शकुनी मामा को तो आप लोग सभी जानते होंगे कैसे थे। अब युद्ध छिड़ा। दुर्योधन ने कहा कि मैं संपत्ति का एक हिस्सा, यहां तक कि मैं सुई के नोक के बराबर भी संपत्ति को वितरित करने वाला नहीं हूं। युद्ध स्वीकार है लेकिन बंटवारा स्वीकार नहीं है। अब स्थिति युद्ध की बन गई। भगवान कन्हैया ने सोचा कि हो सकता है मेरे समझाने से ये कौरव मान जाएं, तो भगवान कन्हैया पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके कौरवों के पास गए। शांति प्रस्ताव लेके कि भैया लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में बंटवारा कर लो, प्रेम से दोनों भाई रहो। लेकिन पांडव तो राजी थे पर ये कौरव नहीं राजी थे। बोले नहीं महाराज, जमीन का बंटवारा तो होगा नहीं, भले मारपीट हो जाए वो ठीक है। आज की भी यही स्थिति है कुछ कुछ घरों में। भगवान लौट के आए, धीरे धीरे समय बीता, अब युद्ध की स्थिति बनी। आज भगवान के जो परम भक्त हैं वो कौन है, अर्जुन जी महाराज। जब युद्ध की बिल्कुल स्थिति बन गई तो भगवान ने कहा, भाई जब सामने वाला चाहता ही है मार काट हो तो फिर दूसरी पार्टी कब तक चुप रहेगी, भाई कुछ ना कुछ तो बोलेगी। अब क्या हुआ, जब युद्ध की स्थिति बनी तो सेनाओं को सुसज्जित किया जाने लगा। भगवान कृष्ण बैठे थे, उन्होंने पांडवों को बुलाया, कौरवों को बुलाया। भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी ये विशाल सेना खड़ी है और एक तरफ मैं हूं। अब आप दोनों ये बताओ कि कौन मुझे लेना चाहता है और कौन मेरी इस सेना को लेना चाहता है। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं कृष्ण को ले लूं, लेकिन जैसे ही दुर्योधन ये बोलना चाहा कि मैं आपको अपने साथ इस युद्ध में
लेना चाहता हूँ। तभी भगवान ने कह दिया, देखो एक मेरी और शर्त है, इस पूरे महाभारत के युद्ध में मैं जिसकी भी तरफ रहूंगा, केवल रहूंगा, रथ हाँकने का काम करूंगा, मैं इस पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध मुझे नहीं करना। अब तो दुर्योधन बोला, भाई जब ये लड़ेगा ही नहीं तो इसको रखने से मतलब क्या। दुर्योधन ने देखा इतनी विशाल सेना भगवान कन्हैया की, बोला मुझे तो सेना ही चाहिए। और जब सेना का सेनापति या फिर राज्य का राजा हट जाए तो सेना भी तितर बितर हो जाती है, उसमें शक्ति नहीं रह जाती। उसने कहा मैं सेना लूंगा, और अर्जुन ने कहा हे नाथ, मैं चाहे जीतूं चाहे हारूं, लेकिन मैं तो आपको ही अपना सब कुछ मानता हूं, आप मेरे मार्गदर्शक बनिए। और जिस रथ का सारथी मजबूत रहता है, उस रथ पे खड़े योद्धा को पराजित कर पाना स्वयं देवताओं के भी हाथ में नहीं होता, मुश्किल होता है। रथ का सारथी मजबूत होना चाहिए। इधर रथ के सारथी कौन है? भगवान साक्षात नारायण। और उधर शकुनी जैसे कुटिल व्यक्ति। युद्ध शुरू हुआ, विशाल युद्ध होने लगा। और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जो ये कौरव थे 100 भाई थे, 100 में से 99 भाइयों को भीम भैया ने श्रीमन नारायण कर दिया। और अंत में परिणाम ये निकला कि कौरव पराजित हुए और पांडव विजयी हुए।